प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंची। बुधवार को खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित होने के कारण वो घोड़े पर ही कटरा से भवन के लिए रवाना हुई। देर शाम पहुंचने पर कुछ समय आराम करने के बाद उन्होंने रात को माता वैष्णो देवी के दर्शन किए व आरती में शामिल हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उपराज्यपालों के सम्मेलन में सिन्हा ने कहा, उच्च घनत्व बागवानी योजना में बदलाव किया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र से 800 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसे प्राथमिकता के लिए दिया जाए तो बागवानी क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 156 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू संभाग में 32 व कश्मीर संभाग में 124 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जम्मू संभाग में एक मरीज की मौत हुई। प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। वहीं श्रीनगर में 88 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। लगातार बढ़ते मामलों पर प्रशासन ने गंभीर चिंता जताई है। भाजपा से गठबंधन कर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना मुफ्ती साहब का सही फैसला था। 370 को सबसे बड़ा खतरा भाजपा से ही था। हमने उनके साथ सरकार बनाई और उन्हें 370 को हाथ तक लगाने नहीं दिया, उससे छेड़छाड़ नहीं करने दी। सरकार गिरते ही 370 को तोड़ दिया गया। पुंछ में मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सभी का दम घुट रहा है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सभी राजनीतिक लोग पशुपेश में है। वहीं महबूबा ने कहा कि विकास बंद पड़ा है, जनता परेशान है। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई मंत्रियों को जम्मू कश्मीर के दौरे पर भेजा है। सांबा में जनसंपर्क कार्यक्रम में केंद्र मंत्री नारायण तातू राणा ने लोगों की समस्याएं सुनी। उनके साथ जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर शर्मा, केशव दत्त शर्मा, डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर, डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता व जिला के उच्च अधिकारी मौजूद थे। राणे ने कहा कि जम्मू के सांबा में लगी औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को ही पहले रोजगार मिले। इस अवसर पर उन्होंने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया एवं केंद्र शासित प्रदेश की स्कीम के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। लंबे इंतजार और लगभग 12 मंत्रालयों से गुजरते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के नाम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमति दे दी है। जल्दी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर में स्टूडियो के लिए निर्माण शुरू होगा। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर 24 घंटे चलने वाला ये कम्युनिटी रेडियो सेंटर पूरी तरह से मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता एवं यूनिवर्सिटी के अन्य विभागों के छात्रों द्वारा चलाया जाएगा। कठुआ जिले के घगवाल में पशु तस्कर फिर सक्रिय हो गए हैं। घगवाल पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े प्रयास को विफल करते हुए 19 पशुओं को तस्करों से मुक्त कराया, साथ ही ट्रक भी जब्त कर लिया। घगवाल पुलिस की टीम द्वारा तिप्याल में पंजाब से जम्मू की ओर आ रहे एक ट्रक को जांच के लिए रुकने का इशारा किया। ट्रक नाके से कुछ दूर रोककर चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। ट्रक में चेकिंग के दौरान 19 पशुओं को बड़ी क्रूरता के साथ बांधकर रखा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के फल मंडी में फल उत्पादक संघ ने नए निकाय के गठन के लिए चुनाव करवाया। इस चुनाव में मोहम्मद आयूब अध्यक्ष चुने गए और चौधरी कादिर महासचिव। पछाड़ फ्रूट मंडी में पहली बार अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि फ्रूट मंडी पछाड़ हमेशा विकास की तलाश में कदम बढ़ाता रहेगा। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भाजपा मुख्यालय डोडा में विधानसभा चुनाव क्षेत्र डोडा की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। वहीं रविंद्र रैना ने कार्यकर्ताओं के समर्पण के जुनून को देखकर आश्वस्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम निश्चित रूप से 50+ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शोपियां के चित्रगाम के गांव का नजीर अहमद गनी 14 सितंबर से लापता है। 30 वर्षीय नजीर के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है
और वो अपने बेटे को वापस लौटाने की अपील कर रहे हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो किस आतंकी संगठन में शामिल हुआ है, लेकिन वो 14 सितंबर से लापता है। इस संबंध में परिवार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं परिवार उसे लौट आने की अपील कर रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो डंके की चोट पर कह सकते हैं कि तीनों काले कृषि कानूनों के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल का आइडिया काम कर रहा था। सिद्धू ने कहा ये बादल ही थे जिन्होंने पर्दे के पीछे खेल खेला। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में अकाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में ये कानून को पहले राज्य में लागू किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया। तार खान ने जम्मू के वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत में होटल रेड्स मनोर के पास थंगौर मोहल्ले चरक में 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए में अपग्रेड किया। इस दौरान उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पदम देव सिंह और अभियंता राकेश शर्मा और कर्मचारियों का ट्रांसफार्मर बदलने के लिए उनकी सराहना की और धन्यवाद किया। इस अवसर पर बोलते हुए तार खान ने कहा कि स्थानीय लोगों की हर शिकायत को तत्काल राहत देना उनकी प्राथमिकता है।